डिप्लोमेटिक इशू सामने आया है जिसमें भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। उन्होंने कहा है कि हमारी इंडिया से जो म्यूचुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे दरमियान कोई भी मामला होगा वो हम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल से डायलॉग के थ्रू उसको हल करेंगे। चाइना के जो फॉरेन ऑफिस है उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेला टनल का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है और अदर दूसरे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया है, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने इस हवाले से पिक्चर्स और प्रेस रिलीज भी जारी की हैं। था उसकी वायलेशन तो पहले इन्होंने की थी। चाइना ने गलवान में जब ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेपन्स तो नहीं लाए थे पर डंडे के ऊपर कीले ठोक करके और उसको एक इम्प्रोवाइज्ड वेपन, तब से एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। जो गलवान हुआ, गलवान हैज क्रिएटेड अ ग्रेट रिफ्ट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तब से फिर नॉर्मलसी जो बार बार चाइना कह रहा है कि आप नॉर्मल करें और हम कह रहे हैं कि नॉर्मल तभी होगा जब आप प्री गलवान स्टेटस को बहाल करेंगे। इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे हैं जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहाँ मर्जी घूमें, जहाँ मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहाँ मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें, और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का बाप चाइना है ना, ये भारत से बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है और चाइना का रोना निकल रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13,000 फीट ऊंचाई पर बनी 2 लेन की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग ऑल वेदर टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमिंग को तवांग जिले से जोड़ रहा है। LAC तक पहुँचने का ये एकमात्र रास्ता है और दोस्तों ये LAC तक आसानी से पहुंचा देगा, क्योंकि ये रास्ता पहले बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब इस टनल के निकलने से पूरे 12 महीने ये रास्ता खुला रहेगा। इस बात से चाइना के बहुत ही ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं और तवांग शहर चाइना से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के इस कार्य से चाइना बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। चाइना का विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया है। उस बयान में उसने कहा है कि भारत अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं है, और चाइना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत के PM ने जाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये सब गलत है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय ने चाइना को करारा जवाब दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारत के PM भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, और चाइना को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइना को भारत के आंतरिक मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि हमारी इंडिया से जो म्यूचुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे दरमियान कोई भी मामला होगा वो हम मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल से डायलॉग के थ्रू उसको हल करेंगे। तो दे आर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद दिस इंडियन मूव। जो एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन तो पहले इन्होंने की थी। चाइना ने गलवान में जब ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेपन्स तो नहीं लाए थे पर डंडे के ऊपर कीले ठोक करके और उसको एक इम्प्रोवाइज्ड वेपन, तब से एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। जो गलवान हुआ, गलवान हैज क्रिएटेड अ ग्रेट रिफ्ट इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तब से फिर नॉर्मलसी जो बार बार चाइना कह रहा है कि आप नॉर्मल करें और हम कह रहे हैं कि नॉर्मल तभी होगा जब आप प्री गलवान स्टेटस को बहाल करेंगे। तो वो अब चाइना को देखना है कि कैसे वो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो विन करते हैं। चाइना ने इंडिया के ऊपर 1962 में अटैक किया था, हमने कभी चाइना के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। बल्कि अगर चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी छोड़ दे तो शायद हमारे डिफेंस का बजट भी कुछ हम कंट्रोल कर सके, वरना अभी हमें चाइना से मुकाबला करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है।
तो अब ये कि अगर आप जो लिपू लेक वाला जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जो हमारा नेपाल के साथ, वहां पे वो नेपाल में भी एक अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नेपाल में, चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट में यही पास करवा दिया था कि लिपू लेक का बॉर्डर जो है वो बेसिकली नेपाल का पार्ट है और इंडिया का पार्ट, इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए थे। तो ये चाइना जो इस तरीके की एक्टिविटी करता है, ये हमारे लिए शुरू से कंसर्न रही है, और उसका रीजन ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कंट्रीज में। इंडिया ने तो चाइना के लिए हर कुछ किया है, वो रिकॉर्ड पे है, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी, नेहरू जी ने कहा कि चाइना को दे दीजिए। हमने वन चाइना पॉलिसी को, वन चाइना जो उनकी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट किया। हमने तिब्बत चाइना का है, ये हमने उसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, जबकि तिब्बतियंस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इंडिया का पार्ट बने या एटलीस्ट इंडिपेंडेंट। डिप्लोमेटिक इशू सामने आया है जिसमें भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया, अरुणाचल प्रदेश का, उसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। और आज चाइना के जो फॉरेन ऑफिस है उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेला टनल का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है और दूसरे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया है, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने इस हवाले से पिक्चर्स और प्रेस रिलीज भी जारी की हैं। अब ये जारी बात है, इसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि चाइना ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश जो कि इलीगली उसको पहली बात उसको रिकग्नाइज नहीं किया, वहाँ पे इलीगली इंडिया ने चीज़ें सेटअप की हुई हैं, और चाइना और इंडिया का जो बाउंड्री क्वेश्चन है, दिस इज़ येट टू बी सॉल्व्ड। सो इंडिया के पास कोई आर्बिट्रेशन का कोई राइट नहीं है कि वो जो मर्ज़ी यहाँ पे करता फिरे, और इस हवाले से चाइना जो है वो स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करता है और ये समझता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है। मतलब दिस इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड प्रोजेक्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट अरुणाचल प्रदेश। और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी जारी बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है वो उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज़ साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहाँ मर्जी घूमें, जहाँ मर्जी जो मर्जी ट्रैवल करें, जहाँ मर्जी प्रोजेक्ट्स का करें, और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त इस इलाके का विजिट करना ठीक है, दैट टेल्स के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें, कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।